वो फैमिली है जिनका एक शख्स साल कबल कत्ल हो गया था और उसका भाई जो इस केस के अंदर मदई मुकदमा था वो अदालत में पेशी पर जाता है। और जैसे ही वो अदालत के बाहर निकलता है और एक फाटक है जहां पर उसके पहले भाई को मारा गया था, उसी जगह पर उसके दूसरे भाई को मार दिया गया है। ये वाक़या कहाँ का है और इनकी दुश्मनी क्या थी, तफसीलात जानने के बाद यकीनन आप लोगों के पांव तले ज़मीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात इससे पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं कि एक शख्स जब किसी के ऊपर जुल्म करता है और उसी मुकदमे के अंदर जो मदई मुकदमा बनता है उसे डराया धमकाया जाता है कि आप ये केस वापस ले लो वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उसी तरह से कसूर के अंदर भी चंद माह कबल एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था कि कचहरी पर पेशी पर आया एक शख्स जो अदालत के बाहर जिसको गोलियां मार दी जाती हैं। और अब ये शेखुपुरा का वाक़या है जहां पर एक सगा भाई अपने भाई का इंसाफ लेने के लिए अदालत पेशी पर आता है, जो अपने भाई के मुकदमे के अंदर मदई भी था। वो अदालत पेशी पर आता है और जब वो अदालत पेशी के बाद अपने घर वापस जा रहा था अपने बेटे के साथ, तो उसी फाटक पर जहां पर उसके भाई को मारा गया था उसी फाटक के करीब उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। उस फायरिंग की जद में आकर बाप मौके पर हलाक हो जाता है, जबकि उसका बेटा अभी भी जिंदगी और मौत की कशमकश में है। इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर ज़ेरे इलाज है, जिसकी ज़िंदगी अभी तक ख़तरे में है। हो सकता है कि वो शख्स भी इस दुनिया में ना रहे, लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे। और अफसोस की बात यह है कि ये फैमिली कह रही है कि हमने पुलिस को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लोग हमारी रैकी करके बैठे हैं और हमने अपने इस बेटे को जिसका नाम हाजी तारक खोखर है, जिसको मारा गया है, इसे कहा था कि बेटा आप ना जाओ। लेकिन ये मदई मुकदमा था, अदालत में पेश होना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। जैसे ही ये अदालत में जाते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, तो वो जज साहब जो थे वो नहीं आते और फिर इन्हें 2 बजे का टाइम दिया जाता है। और 2 बजे जब ये पेश होते हैं और उसके बाद ये वापस उस कचहरी से, शेखुपुरा की उस कचहरी से वापस निकलते हैं और अपने घर की तरफ आ रहे थे। और रास्ते में एक फाटक आता है और उसी फाटक पर कबल इन्हीं के भाई को मारा गया था, उसी फाटक पर दोबारा इनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि ये जो कातिल और मकतूल हैं ये आपस में हमसाए हैं। एक छोटी सी लड़ाई थी, एक जिसे सिरमट का बनाया गया था, उस लड़ाई की वो लड़ाई इतनी बढ़ती है कि आखिरकार वो 3 सालों में 3 लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं। और वो लड़ाई चलते चलते आज एक और शख्स की जान ले गई, जबकि दूसरा शख्स जो है वो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर ज़ेरे इलाज है, जिसकी हालत जो है वो इस वक्त खतरे में है। हाजी तारक खोखर, जिसके फैमिली के मुताबिक कि उनके जो मुलजमान थे उनको नहीं पकड़ा जाता, और जब भी हम मुतालबा करते थे तो पुलिस वाले कहते थे कि हमें रिश्वत दें, और हम रिश्वत नहीं दे सकते थे। और पुलिस वालों ने यहाँ तक कहा था कि आप 20 लाख रुपए दें, हम आपका जो केस है इसे CCD के हवाले कर देंगे। और जब भी इनके साथ जाते थे तो कहते थे कि आपके पास पैसे हैं तो हमें दें, हमने पेट्रोल डलवाना है गाड़ी के अंदर। और फिर हमने 12 बार इनको कहा कि हमारी जान खतरे में है, लेकिन पुलिस ने ज़रा जितना ख्याल ना किया। और फिर वो शख्स जब अपने भाई का इंसाफ लेने के लिए अदालत में पेश होता है और पेशी के बाद वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो उसको दिया जाता है। पहले जो कल शख्स हुआ था उसके भी 4 बच्चे थे और जब इस मारी गई तो यकम रमज़ान था और इसी की बेटियां 8 घंटे तक अपने बाप की डेड बॉडी को एक रोड के ऊपर रखकर बैठी रही और पुलिस वालों ने वहाँ की लाइटिंग वगैरह जो तमाम तरह थी वो बंद कर दी ताकि ये अपने अपने घर को चली जाएं। पुलिस के अफसरान आते हैं और इन्हें यकीन दहानी करवाते हैं कि हम आपको इंसाफ ज़रूर देंगे, आप एहतजाज ख़त्म करें और इनकी डेड बॉडी को घर ले जाएं और उसको दफन कर दें। और आज उनका जनाजा था शेखुपुरा के अंदर, जहां पर उनके बेटे की जो हालत है वो इस वक्त तक बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। और ये छोटी सी लड़ाई, छोटी सी तलह कलामी जो है 3 लोगों की ज़िंदगियां निकल जाती है, लेकिन वो जो बाअसर लोग हैं वो अभी तक बाहर घूम रहे हैं और वो इनको धमकियां भी लगाते थे कि अगर आप लोगों ने केस वापस ना लिया तो आप लोगों को में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पुलिस ने इन लोगों को क्या इंसाफ दिया। ये कचहरियों के बाहर का वाक़या नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि जब कोई शख्स अदालत में पेशी पर जाता है तो वो पेशी से जब वापस आते हुए अगर वो शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बाअसर है तो वो उनको फायर मार देता है। चूनिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए थे और उसके बाद अब शेखुपुरा के अंदर जो है एक भाई अपने भाई के इंसाफ लेने के लिए जब अदालत से वापस आ रहा था तो उसको मार दिया गया है। तमाम तरफ अफसरान से गुजारिश है कि इसके
بارے میں بھی کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ اگر کوئی شخص مدعی مقدمہ کے اوپر اس طرح حملہ کرتا ہے تو اس پر بھی ان لوگوں کو CCD کے حوالے کیا جائے یا انہیں پولیس مقابلے میں اڑا دیا جائے۔ تمام تر افسران سے گزارش ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لینے کے بعد اس فیملی کو انصاف دیا جائے، جبکہ اسی حاجی طارق کھوکھر کی بیٹیاں یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ خبریں چند دن چلیں گی اور اس کے بعد ہمارے باپ کا جو قتل ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن پولیس کے اعلیٰ افسران سے گزارش ہے کہ کیا سسٹم سے بڑا بھی کوئی بدماش ہو سکتا ہے، سسٹم سے بھی بڑا کوئی پاورفل انسان ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ عدالت میں پیشی پر آتا ہے اور اسے مار دیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس ان لوگوں کو انصاف کیا دیتی ہے۔ ان تمام تر لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور گرفتاری کے بعد ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔